मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकतिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मजबालों, शमए रिसालत के परवानों, गौस व आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसरों, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार हुज़ूर अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम की डाले निछावर करे और परे बाबाद बुलंद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मुसन्नह के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, हज़रात मोहतरम, हमने खुतबा मुसन्नह के बाद कुरान मुक़द्दस के एक आयत करीमा की तिलावत की। रब इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ होता है न किसी का डर। दुनिया व आखिरत में वो बेखौफ है। क्यों? कि जो अल्लाह का हो जाता है, जो अल्लाह के मुक़र्रब बन जाता है, तो फिर दुनिया उनके लिए मायने नहीं रखता। दुनिया का खौफ उसके अंदर नहीं होता है। और अल्लाह का जो होता है, जो अल्लाह का मुक़र्रब बन जाता है, जो अल्लाह के क़ुर्ब को पा लेता है, फिर दुनिया को वो टुकरा देता है। दुनिया के दौलत, दुनिया के माल उनके पास नहीं होता। उसके पास अगर कोई दौलत होती है तो वो अल्लाह के क़ुर्ब की दौलत होती है, अल्लाह के याद की दौलत होती है। उनके पास कोई साजो सामान अगर होते हैं तो अल्लाह के दिए हुए तमाम चीजें उनके पास मौजूद होते हैं। अगर वो दुआओं के लिए हाथ ना भी उठाए, उसके होठ भी ना हिले, अगर वो मौला के बारगाह में अपने कुछ मांगता है तो मौला उसको अता भी करता है। ये अल्लाह वालों की शान होते हैं। और जो दुनिया जो छोड़ देता है, जो दुनिया से रग़बत ही नहीं रखता, तो दुनिया के मालों से उनका कोई रग़बत नहीं होता है। दुनिया के साजो सामान से उनका कोई रिश्ता व नाता नहीं रहता है। क्योंकि उसका रिश्ता व नाता जो है अल्लाह के क़ुर्ब से लग जाता है। अल्लाह के बारगाह में वो इतना मशगूल रहता है, अल्लाह के याद में वो इतना मशगूल रहता है कि दुनिया उसके पीठ के पीछे आ जाती है। तो कई ऐसे बुजुर्गों ने कहा है, मिसाल भी दिया है कि दुनिया में तुम इस तरह से रहो कि जैसे कि कश्ती नदी में चलती है। मिसाल दिया है बुजुर्गों ने कि दुनिया में तुम इस तरह से रहो कि जैसे बहुत बड़ी कश्ती हो और एक बहुत बड़ी नदी हो जो उसमें तैरती है, लेकिन कश्ती तो पानी के ऊपर रहती है लेकिन पानी के अंदर नहीं जाती है। क्यों? वो इसीलिए, इसका मिसाल इसलिए दिया है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर अगर आ जाए, लेकिन दुनिया को अपने अंदर आने मत देना। दुनिया के ऊपर तुम रहो, जमीन के ऊपर तुम चलो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर आने मत देना। बुजुर्ग ने कहा है कि अगर कश्ती नदी पर चलती है तो नदी का पानी कश्ती के अंदर नहीं आता। अगर उस नदी के पानी अगर कश्ती के अंदर अगर आ जाए तो पानी की वजह से वो कश्ती भी डूब जाएगा, वो कश्ती डूब जाएगा। और उस कश्ती पर जितने भी सवार मौजूद हैं, जितने भी साजो सामान है, वह सब के सब पानी में डूब जाएगा। इसी तरह से कहा है कि दुनिया में तुम इसी तरह से रहो कि वह कश्ती की मानती की तरह
जैसे कश्ती नदी में तैरती रहती है लेकिन वो डूबती नहीं है, क्योंकि नदी का पानी अपने अंदर आने नहीं देते। और इसी तरह से तुम दुनिया में रहो, दुनिया को अपने अंदर ना आने मातो, तो इसी तरह से तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। ये है दुनिया हमारे लिए। और बुजुर्गान दीन, अभी ये महीना रजब अल मुरज्जब का महीना है और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रजब तुम्हारे पास आए, तुम अपने इबादतों को जो है बढ़ा दो, अपने रियाजतों को बढ़ा दो और माह रजब में तुम मजा लो। माह रजब को जो है अपना मान करके इसमें इबादत इसलिए बढ़ाओ क्योंकि ये रमजान का याद दिलाता है। और माह रजब के महीनों में 3 चीजें मशहूर हैं। सबसे पहला चीज तो मैंने पहले बताया था कि छठी शरीफ जो सरकार ख्वाजा गरीनवाज अली रहमा की होती हैं, और ये 22 रजब और मुरज्जब हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से नियाज दिलाए जाते हैं, जिसको हम लोग कुंड शरीफ कहते हैं। और जो है फिर इसी महीने में सबसे बड़ी चीज और हम सब के लिए ईद का दिन वो है जो इस महीने के यानी कि 26 तारीख का दिन गुजार करके 27वीं शब जो आता है वो वही 27वीं शब है जो हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। तो ये 3 चीजें इस महीने के मशहूर हैं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने के पहले दिन का जो रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल पर बेशुमार नेकियां लिखता है। और फिर इसी महीने के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इस महीने के 13 या 14 या 15 या 14 या 15 या 16 का रोजा रखो, इस महीने में बहुत ज्यादा सवाब है। और अगर इसमें भी अगर ना रख सको तो इस महीने के 26 और 27वीं का रोजा रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल पर बेशुमार नेकियां लिखेगा इस महीने के। और ये वो महीना है, इस महीने में जो है हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। और ये नमाज जो हम पढ़ते हैं ना, ये नमाज का तोहफा इसी महीने के 26वें शब गुजार करके 27वें शब में ही तोहफा मिला है हम सबको, नमाज का तोहफा। तो ये वो महीना है। और इस महीने में बाज़ लोग कहते हैं कि इस महीने का इतना एहतराम क्यों करते हो, इस महीने में इतनी फजीलत बयान क्यों करते हो। तो हम कहते हैं कि जब इस महीने में हमारा ही सब चीज है, हमें ईमान मिला है, हमें अगर हिंदुस्तान में ईमान मिला है तो किसके सदके मिला है? सरकार अजमेर के सदके तो मिला है, सरकार गरीनवाज के सदके मिला है। इसी महीने में उनकी छठी शरीफ है और हम सुन्नियों जो है छठी शरीफ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाहर जगह जो है छठी शरीफ इतने धूमधाम से मनाते हैं कि जैसे 11वीं शरीफ मनाए जाते हैं, तो इसी तरह से छठी शरीफ भी मनाए जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग नहीं मनाते हैं और एतराज करते हैं। और फिर दूसरी चीज इस महीने की जो है कुंड शरीफ जो 22 रजब अल मुरज्जब को बनाते हैं सुबह, तो हम लोग एक टाइम मुकर्रर कर रखे हैं कि सुबह का टाइम बनाना है। और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं 22 रजब को ही मनाना है, ना एक दिन आगे होना चाहिए ना एक दिन पीछे होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, अवाम नास भी ये मशहूर है, अवाम की बात मैं कह रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ इस पे कुंडी बनाया जाए और या खीर पूरी बनाया जाए, तो जरूरी नहीं है कि इसमें आप सिर्फ कुंडी ही बनाए, ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खीर पूरी बनाए। बुजुर्गान दीन के नाम से कोई भी चीज में फातिहा दे वह मकबूल खुदा हो जाती है। कोई भी चीज जिसके पास जैसा हो वो उसी से फातिहा दिलाए। ये बुजुर्गान दीन यानी कि बुजुर्गान दीन के याद को ताज़ा करते हैं, याद ताज़ा करने की चीज़ है। और अवाम नास में एक चीज़ और मशहूर है, ये चीज़ जो बहुत जगह जो है ये चीज़ बहुत मशहूर हो जाते हैं। और कुंडे शरीफ जैसे सुबह बनाते हैं, कुंडे बनाया और कुंडे बनाने के बाद बाज़ लोग कहते हैं कि कुंडे बाहर नहीं जाना चाहिए घर का, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कुंडे बना करके आप बाहर भी किसी को दे सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं हमने घर में कुंडे बनाया, रिश्तेदार भी घर पे भी आए, घर में ही आए खाने के लिए, अड़ोस पड़ोस भी घर में आए खाने के लिए। अगर किसी को पहुंचाना होता तो पहुंचाते नहीं है, बल्कि शरीयत और किसी भी रिवायत से ये साबित नहीं है कि तुम जो है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाओ और उस तबरुकात को तुम घर से बाहर ना निकालो, ये कहीं नहीं लिखा है। ये सिर्फ आवाम जो है इसको मशहूर कर दिया है।
आवाम जो है इसको जो है ना एक फितना बना लिया है, तो इस फितनों से भी हमें बचना चाहिए। अगर हम फातिया बनाए, किसी बुजुर्गान दीन के नाम से फाते दिलाए, कोई तबरुकात बनाए तो अड़ोस पड़ोस को भी खिलाए, क्योंकि हो सकता है किसी के घर कुछ ना बना हो तो उसके घर भी पहुंचाए। ये फातिया लगाना और बुजुर्गान दीन के नाम से ये निस्बतें जो जाहिर करते हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए भी है। जो बनाते हैं उनको भी दो, जो नहीं बनाते उनको भी दो, क्योंकि जितना खिलाओगे अल्लाह उतना भी देगा तुम्हें। ये कोई जरूरी नहीं है कि रात को बनाए या दिन को बनाए, जब आपके पास टाइम मिले तब बनाए। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सूजी का ही कोई दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना रात को हो ना दिन को हो, जिस वक्त टाइम मिले उसी वक्त बनाए। ये फातिया में कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है कि आप सिर्फ 22 को मनाए, 23 को भी मनाए, 24 को मनाए, क्योंकि सुन्नियों को तो सारा साल ही एक जैसा है। सुन्नियों के लिए सारा साल एक जैसा है। हर साल हमारे लिए, हर दिन हमारे लिए बुजुर्गान दीन का कोई किसी ना किसी का तो विसाल हुआ है, किसी ना किसी के नाम से फातिया तो होती है। और हम लोग फातिया लगाते क्या, सिर्फ एक बुजुर्ग के नाम से फातिया लगाते? जितने भी फातिया लगाते हैं निस्बत जिनका होता है, निस्बत तो उन्हीं का लिया जाता है, लेकिन तमाम बुजुर्गान दीन के नाम से फातिया दिए जाते हैं। दुआ में क्या कहते हैं? तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम मुरसलीन, कुल मुमिनीन, कुल मुमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात। आप यहाँ पे जितने आए और जितने आगे चले गए उनके भी नाम, और जो आने वाला है उनके भी नाम हो गए शामिल। जब से दुनिया बनी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सुबह क़यामत तक के लिए कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात। मोमिनीन किसको कहते हैं? मुसलमानों को तो कहते हैं, ईमान वालों को कहते हैं। ईमान वाला है कौन? हम सब के आबा व अजदाद है, बुजुर्गान दीन है, तो सबके नाम से हो गया। सिर्फ निस्बत रखा गया है कि फला तारीख को फला बुजुर्गान दीन का विसाल हुआ तो उनके नाम से फातिहा खानी हो, फला दिन को फला बुजुर्गान दीन का हुआ तो उनके नाम से ये फातिहा दिलाए जाते हो। तो ये सारे चीज़ जो है सब किसी के नाम से होता है, और लेकिन निस्बत एक के नाम से होता है। जितने भी मरहूम मरहूमात हम सबके खानदान से गए उनके भी नाम आ जाता है। कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात में सब आ गए तो सबके नाम से हो गए। दूसरी बात ये है, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं हम घर पे कुंडे बनाए, इमाम साहब हमारे घर पे फातिहा देने के लिए आए। एक बात ये भी है क्योंकि हमने काफ़ी जगह रह चुके हैं और हर जगह का अलग अलग मसला है, क्योंकि हम अवाम नास के बीच में रहते तो हर चीज़ ये मौजूद रहता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जिस जगह फातिहा है, जैसे कुंडे बनाया या खीर पूरी बनाया, उसी जगह रख करके, और गैस भी रखा हुआ है, चूल्हे वगैरह रखा हुआ, वहाँ पटरे में बैठ करके फातिहा हमने कई जगह दिए हैं। जहाँ किसी को मालूम नहीं तो कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसी वक्त अगर किसी को बता दिया जाए तो बात समझ में नहीं आती है। और हमारे घर के माँ बहनें जो है इन चीज़ों को ज़्यादा मानती है, तो हमें ज़रूरत है उनको समझाने की, हमें ज़रूरत है उनको समझाने की। बनाने की जहाँ जगह किचन है वहाँ पे बना लिए, अब ज़रूरत नहीं कि हम किचन में जाकर के फातिहा दे। आप घर में जानमाज बिछाइए, वहाँ पे फातिहा दे, या नहीं तो मस्जिद में लाइए और मस्जिद में फातिहा दे। अब का उस दिन जो बहुत सारे फातिहा हो जाते हैं, हर घर में बनेंगे, एक त्यौहार की तरह हम लोग मानते और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अब एक आदमी किन किन के घर जाए? 70 घर हैं भाई, एक फातिहा में आने जाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही। 10 मिनट का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब 70 घर का अगर बांट दो 10 मिनट से कितना हो गए? पूरे दिन तमाम। अब एक के घर जाओ, दूसरे घर अगर ना जाओ तो वो कहे कि इमाम साहब को हम ही पैसा देते, क्या वो पैसा देते कि हम क्या पैसा नहीं देते? तो यहाँ पे थोड़ा इख्तलाफ भी हो जाती है, तो हम सबको इख्तलाफ से भी बचना है। जैसे त्यौहार, कोई भी त्यौहार हो तो त्योहारों में खास करके हम सबको होना ये चाहिए था कि मस्जिद में, जैसे अभी 12वीं यानी कि 12वीं शरीफ में जुलूस से आने के बाद, जुलूस इख्तिताम हुआ, आने के बाद सब जने यहाँ फातिहा लगाए थे, अच्छा भी लगा था, और सबकी फातिहा मस्जिद में हुई, अल्लाह के घर में हुई। आपके घर में दुआ कबूल हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस घर का तो गारंटी है कि नहीं है, ये अल्लाह का घर है। तो हम सबको चाहिए कि हर त्यौहार में हर शख्स छोटे बड़े जो है मस्जिद में ला करके, एक जगह ला करके अपने तबरुकात को रखे और सब मिल करके जो है फातिहा पढ़े और सब मिल करके आमीन कहे और सब जो है दुआ मांगे, तो हर किसी की दुआ मकबूल खुदा होती है। तो हमें त्योहारों में होना ये चाहिए कि हम मस्जिदों में ला करके फातिहा दिलाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपना घर में, हाँ जैसे आम दिन है, जैसे कोई त्यौहार नहीं है, आप घर में फातिहा दिला सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन त्योहारों में मेरे तरफ से गुजारिश ये है कि मस्जिदों में लाए, क्योंकि इख्तलाफ इस बात का हो जाता है, अगर मैं इसके घर जाऊं इसके घर नहीं जाऊं तो वो कहेंगे कि पूरा मस्जिद का पैसा क्या वही देते हैं क्या इमाम साहब को? हम नहीं देते हैं।
इख्तलाफ होता है क्योंकि हम हर जगह रह करके हर बात को नोटिस कर रखे हैं, तो इसलिए त्योहारों में मस्जिदों में ला करके फातिहा दिलाई। आइए हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ करामात बयान करते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है को एक घर का तलब हुआ, एक घर आप लेना चाहते थे रहने के लिए। तो उसी मोहल्ले में एक बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, उसने कहा कि हम अपना घर बेच रहे हैं। तो गए हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि घर की कीमत क्या है, तो कीमत बताया। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने बताया कि मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, तुम अपना घर मुझे दुनिया में दो, हम तुम्हें जन्नत देंगे, घर के बदले जन्नत। तो कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी हम तो दुनिया में मौजूद है, मरे भी नहीं है, आप मुझे जन्नत कैसे दे सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, अगर आप हम हमारे घर के बदले में अगर जन्नत देते हैं तो फिर लिख करके दो, कागजी कार्रवाई होना चाहिए। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जो है एक कागज़ निकालते हैं, कलम से जो है जन्नत लिख दिया कि फलाने जन्नत जो है इस मकान के बदले में आपका हो गया, फलाने जन्नत के फलाने कोने जो है आपका हो गया। तो कुछ दिन ये रहा, हजरत इमाम जाफर सादिक उस घर को लेकर के अपना यूज़ में लेके आए, और कुछ दिन के बाद उस बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। जब उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, उसको इंतकाल का वक्त करीब हुआ, और उस वक्त जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला जो है ना मक्का शरीफ में हज करने के लिए गए थे। अब वहाँ पे थे नहीं, लेकिन उस बुजुर्ग जब मौत का वक्त करीब आया, अपने आबा व अजदाद को बुलाया, कहा कि जो वसीयत हमने लिख करके हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला से लिख के लिया था, मेरे मरने के बाद मेरे कब्र में जो है वो वसीयत रख देना, ताकि जन्नत का ये वसीयत है। और कल फरिश्ते हमसे पूछेंगे, जब हम जन्नत जाएंगे तो हमसे जब सनद मांगेंगे तो हम क्या देंगे। अगर जन्नत से हमें रोकेंगे तो हम अपना कागज दिखा देंगे कि देखो हमने दुनिया में जन्नत खरीद कर आया है, ये कागज हमारी, ये सनद है। तो जब उनका इंतकाल हुआ, उसके लड़कों ने जो है वो कागज जो है उनकी कब्र में रख दिया, दफना करके वापस आ गया। ये कुछ दिन गुजर गया, उनके बेटों में जो है ना लालच आ गया। तो लालच आने के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक के पास गए, कहा कि ये मकान तो हमारा है, ये मकान हमारा है, ये मकान हमारे अब्बा का है, ये तो आप उनसे वैसे ले लिए हैं, ना आपने कोई पैसे दिए, ना कोई माल दिए, कुछ नहीं दिए, ये मकान हमारा है, ये मकान आप हमें लौटा दीजिए। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, यह मकान जो है जन्नत के बदले में उसको दिया हूं मैं। कहा कैसे कैसे हो सकता है कि जन्नत के बदले में उसको मकान दे दिए, ऐसे कैसे हो सकता। कहा कि हमने उसको लिख करके दिए हैं कि हमने उनको जन्नत दे दिए और जन्नत के बदले उनका हमने मकान ले लिए, वो जाने और हम जाने, तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन उनके लड़कों ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। तो उसके हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि जाओ अपने बाप से जाकर के पूछो क्या हम उनसे जन्नत के बदले में उनको, यानी कि हमने उनके मकान के बदले में क्या हमने उनको जन्नत दे दिए। तो उनके बेटे ने कहा कि वो तो इंतकाल हो गया, हम कैसे उनसे पूछे। कहा कि जाओ उसके कब्र में, उसके कब्र को जाकर के खोदो। और जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बात को सुन करके उनके लड़के ने जो है क्या किए, अपने अब्बा के कब्र में गए। अपने अब्बा के कब्र को जाकर के जब खोदा, खोदने के बाद उसके जिस्म भी कब्र में सलामत है, और जो खत, जो कागज रखा था जिसमें जन्नत के, यानी कि जिसमें जन्नत बेचा था और जन्नत जो है उसका लिखा हुआ था, तो जब उसने देखा उस कागज में क्या देखते हैं कि दूसरी बार उस कागज में लिखा हुआ है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने हमें जो है मकान के बदले में जन्नत दिया था, वो बात हकीकत है, हमें जन्नत में मिल गई है, जन्नत में हमारा घर मौजूद है। तो जब ये बात, ये करामत देखी, उनके बेटे ने दंग रह गए। कहा कि ऐसे भी हो सकता है कि कोई अगर दुनिया में किसी को जन्नत लिख करके दे दे और जन्नत उनकी हो जाए, क्योंकि ये जन्नत वालों के घराने वाले हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक कौन है? हुजूर के आल से हैं, हुजूर के नवासे हैं। जब हुजूर जब किसी को जन्नत अदा कर दे, या उनके नवासे का भी इतना हक नहीं बनता कि वो किसी को भी जन्नत दे लेते। तो जो जिसका घर जन्नत वाला हो, जन्नत जिसकी हो, और जिसकी चाहे शफाअत कर दे, जिसकी चाहे मगफिरत कर दे, जिसकी चाहे जन्नत के परवाना दे दे, तो फिर उनके बेटों का भी वही आलम होगा। क्योंकि एक रिवायत में है कि कल क़यामत के दिन हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को जन्नत का टिकट देंगे, लोगों को जन्नत का टिकट देंगे। लेकिन उस टिकट में जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दस्तखत होगा।
जिस कागज में, जिस टिकट में हजरत अली का दस्तखत ना होगा तो वो जन्नत ना जा सके, यानी कि ना जा सकेगा। जब उनके बाप का जब ये आलम है तो उनके बेटे का भी वही आलम है, क्योंकि निस्बत देखा जाता है कि निस्बत किधर है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला जो इमामों में, जो 11 इमाम है हमारे, उन 11 इमामों में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के नाम है। वो हम सबके इमाम हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके नाम से जो तबरुकात बांटे, जैसे हम 11वीं मनाते हैं, जैसे 12वीं मनाते हैं, इसी तरह से। और इस महीने में जितना हो सके इबादतों को बढ़ाइए, अपने नमाजों को, रोज़ों को बढ़ाइए, क्योंकि ये वो महीना है। इस महीने में हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जो है अपनी इबादतों को बढ़ा दिया करते थे। और बाज़ रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रजब आता था तो आप जो है रोज़ों को भी बढ़ा दिया करते थे, निफली रोज़ा रखा करते थे। और जब माह शाबान आया करते थे तो माह शाबान आते ही हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरों को बांध करके जो है ना घुट्टे में टांग दिया करते थे। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने बिस्तरों को बांध करके टांग क्यों दिए? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि माह रमजान करीब आ रहा है, अल्लाह का वो महीना करीब आ रहा है जिस महीने में यानी कि हर वक्त, हर सेकेंड जो है अल्लाह की रहमतें बरसती है। इसी महीने से हमने इबादतें इसलिए, यानी कि इबादतों को इसलिए तवील कर दिए हैं ताकि माह रमजान का कोई पल हमसे वैसे ना छूटे, कोई सांस हमारी वैसे ना छूटे जो अल्लाह के याद से हम दूर रहें। तो इसलिए ये 3 महीना जो है बहुत मुअतबर महीना है, रजब, शाबान और रमज़ान। ये 3 महीना बहुत मुअतबर महीना है। और इस महीने की हो सके तो आप जो है 26 और 27 चांद की ये 2 दिन का रोज़ा रखें, ये 2 दिन का रोज़ा रखें। ये 2 दिन के रोज़ा जो है बहुत बड़ा सवाब का काम है। और बाज़ रिवायतों में आता है कि जो 27वीं शब का रोज़ा रखता है, इस महीने की 27वीं का रोज़ा, यानी कि जो रात जगने की रात होता है, हम लोग सिर पे क्या शब बारात में जगते हैं, 15वीं शब जो आता है उसमें जगते हैं। बल्कि हाँ, बाज़ शहरों में जो है और हमारे उधर का यही माहौल है कि जिस तरह से हम लोग जो है शाबान में, यानी कि 15वीं शाबान की रात जो जगते हैं, तो उस रात को जिस तरह से जगते, इसी तरह से हम लोग जो है माह रजबुल मुरज्जब के 27वीं शब को भी जगते हैं। जिस तरह से उस रात में इबादत करते हैं उसी तरह से इस रात में इबादत करना चाहिए। और ये 2 रात जो आती है, और माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र जो ताक रातों में ढूंढने के लिए कहा है, तो ये 3 रातें जो है बड़ा मोतबर है। तो इन रातों में इबादत ही करनी चाहिए। जो हमारी नमाज क़ज़ा हो चुका है उन नमाजों को अदा करना चाहिए। और ये निफली रोज़ा सिर्फ नाम निफल का हो, और हमारा जो रोज़ा छूटे हैं ज़िंदगी में, जो फ़र्ज़ रोज़ा है उसकी अदायगी हो जाएगी, उसकी भरपाई हो जाएगी। तो हर एक चीज़ का हमें भरपाई करना है। जो हमसे नमाज क़ज़ा हो चुकी है, न जाने हमारे कितने नमाज क़ज़ा हो चुकी है। अगर हम लोग हिसाब जोड़े ना अपने ज़िंदगी का कि हम बालिग होने से लेकर के आज के डेट तक कितनी हमारी नमाज क़ज़ा हो चुकी है, कितनी नमाजें हमारे क़ज़ा हो चुकी हैं। अगर कोई बंदा मुसलसल एक रात अगर नमाजों की क़ज़ा पढ़े, एक रात, तो उसके 3 महीने की नमाज अदा हो जाएगा। 3 महीने की नमाज अदा हो जाएगा। एक रात अगर वो इशा से लेकर के फजर तक जो कर अदा करे, सिर्फ एक क़ज़ा पढ़ता चला जाए, और क़ज़ा भी आसान है। और शरीयत मुस्तफ़ा में है कि जिसकी नमाज ज़्यादा क़ज़ा हो चुका है, इतने नमाजें क़ज़ा हो चुका है जो तरतील से पढ़े तो काफ़ी वक्त लगे, तो उसमें भी तरीका बताया गया है कि तरीका ये है क़ज़ा नमाजों का कि अपने नमाजों को, जैसे ज़ोहर में 12 रकात है तो वह सिर्फ 4 रकात पढ़े। और इन 4 रकात में सूरतों में भी बताया गया है, रुकू सजदे में भी कम कर दिया है। जैसे रुकू में 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा पढ़ते सुभान रब्बियल अज़ीम, और सजदा में सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ते हैं। लेकिन क़ज़ा नमाज में बताया है कि आपकी नमाज ज़्यादा है और इसको अदा करना चाहते हैं, सिर्फ 1 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम कह करके अब जो है ना समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द कह दे। और जब सलाम फिरते हैं, जब बैठते हैं दूसरी रकात में और चौथी रकात में जब लास्ट हो जाता है, इसमें 3 चीज़ें पढ़ा जाता है, अतहिय्यात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा।
तो अगर आपकी नमाज ज़्यादा है, उसको अदा करना चाहते हैं, आप जल्दी भी करना चाहते हैं, सिर पे कहा है कि अत्तहियात को पूरा पढ़ लो, अत्तहियात पूरा पढ़ लो और दुरूद शरीफ को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये आपकी नमाज में भी कम हो जाएगा। तो इतना आसान कर दिया है। और जो क़िरात करते हैं अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद छोटी छोटी सूरत आप पढ़ें और छोटे छोटे सूरत पढ़ने के बाद अपना रुकू सजदा कर ले। तो इसी तरह से हमने भी टारगेट लगाया है कि अगर कोई भी अगर एक रात अगर मुसलसल अगर कज़ा नमाजों को अदा करना चाहे तो उसका 3 महीने की नमाज अदा हो सकता है। 3 महीने की नमाज। तो ये 27वीं शब जो आने वाली है, इस रात को हो सके तो अपने कज़ा नमाजों को अदा करे और अगले महीना शाबान के हो सके तो उसमें भी अपने नमाजों को अदा करे। और 27वीं का रोज़ा अगर 2 रोज़ा नहीं भी रख पाएंगे तो 1 रोज़ा ज़रूर रखे। और 1 रोज़े के बारे में बताया गया है कि निफली रोज़ा कोई आम दिनों में 80 साल वो रखे और इस महीने के 27वें शब का 1 रोज़ा रखे, उसके 80 साल के निफली रोज़े के सवाब एक तरफ और एक यानी कि 27वें शब का 1 रोज़े के सवाब एक तरफ, तो भी मुकाबला नहीं कर सकता है, इतना बड़ा सवाब है। तो इस महीने में फातिहा का पूरा भरपूर इंतज़ाम करें और इमाम जाफ़र सादिक और बुज़ुर्गान दीन। और दूसरा मसला ये है कि इस महीने में हज़रत अमीर माविया साहबी रसूल, इसके भी नाम से फातिहा दिलाए, इसके भी नाम से फातिहा दिलाए। क्योंकि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है शिया लोग हज़रत अमीर माविया को गाली देते हैं। 22 तारीख को हज़रत अमीर माविया कौन है? यजीद का बेटा। यजीद कौन है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किए थे। अब उन लोग का कहना यह है कि उसका बाप ने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किए तो बाप का बदला उस बेटे से ले रहा है। ऐसा हो सकता है? अगर बाप खराब है तो बाप है भाई, बाप के दुश्मनी, बाप के गुनाह बेटे पर तो नहीं आ सकता है। अगर किसी का बाप चोर है, उसका बेटा आलिम है, तो क्या उसके बेटे को भी चोर कहेंगे? उसके बेटे को तो चोर नहीं कहा जाएगा ना। उसका बाप का अमल बाप वो जाने, बेटा का जो अमल है तो बेटा जाने। तो ये शिया लोग जो क्या करते हैं, बाप बेटे को मिला दिया है। और हम सुन्नियों की शान है तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो जैसा है वैसा करेगा। जो जिस तरह से कर रहा है वो उसका सवाब, उसका आज़ाब वो भुगतेगा। हम दूसरे के गुनाह दूसरे पर क्यों डालें? उसने गुनाह किया, उसने शहीद किया, वो उसका काम था, लेकिन उसका बेटा साहबी रसूल और अहले बैत अतहार की जो है उससे मोहब्बत करते थे, उससे कोई दुश्मनी नहीं था और दीन के खिदमत भी किए। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई बात से कोई झगड़ा हो गया था आपस में, तो वो उस बात को जोड़ देते हैं। लेकिन आखिर में जाकर के हजरत अली और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपस में मिल भी गए थे। जो इख्तलाफ थे वो भी हट गए थे। वो पहले के बात को मानते हैं, अब की बात को नहीं मानते हैं। तो हम सब सुन्नियों की शान यही है कि जितने भी सहाबा हैं, जितने भी हुजूर के सहाबा हैं, वो सब हम सब के सर के ताज हैं। हम सबको मानते हैं और सुबह क़यामत तक मानते रहेंगे। चाहे कोई दुनिया चाहे उनके बारे कुछ कहे, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। जो हुजूर ने हमें जो दर्स दिया है, जो सुन्नी उलमा ने जो हमें दर्स दिया, हम उसकी बात मानना है। जो कुरान और हदीस से जिसके बारे में सही साबित है, हम उनकी मानेंगे, हम किसी गैर के नहीं मानेंगे। तो 22 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी फातिहा दिलाएं, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी नाम से फातिहा दिलाएं। अल्लाह ताला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।